हाल ही में पकड़े गए 2 गुलामों को सामने खड़ा कर दिया गया था, मगर एक आदिवासी नेता ने अचानक उन्हें जाने का इशारा कर दिया। गुलाम पहले तो हैरान हुए, लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब आदिवासी गुस्से से चिल्लाए तब दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वो दंग रह गए। वही आदिवासी नेता अब जमीन से धनुष बाण उठा चुका था। दोनों डर के मारे तेजी से दौड़ पड़े। एक आदिवासी ने आखिरकार संयम खो दिया और एक बाण चलाया, मगर निशाना चूक गया। बाकी ने भी अपने हथियार फेंके पर कोई निशाना नहीं लगा। फिर एक ने फुर्ती से पत्थर फेंका जो जाकर एक गुलाम को लगा पर जान नहीं गई। दूसरा गुलाम भागने लगा लेकिन भाला लग गया। दोनों घायल थे। एक आदिवासी तुरंत उनके पास पहुंचा और एक को खत्म कर दिया। अब बारी थी तीसरे गुलाम की। उसने जरा भी डर नहीं दिखाया। वो और उसका साथी दौड़ पड़े, लेकिन सीधी दौड़ की जगह जिगजैग चाल अपनाई, जिससे आदिवासी उन्हें ठीक से निशाना नहीं बना पाए। अचानक एक तीर उसके दोस्त को लग गया और वो मारा गया। एक तीर उस आदमी को भी लगा लेकिन जान बची रही। जब एक आदिवासी उसे खत्म करने आया, उसने समय का फायदा उठाकर कमर से तीर निकाला और पलटवार में उसे मार डाला। ये मरा हुआ आदिवासी मुखिया का बेटा था। मुखिया गुस्से से कांप उठा और बदले के लिए जंगल की ओर दौड़ा। उधर घायल गुलाम भागते हुए एक गड्ढे में गिर गया जहां लाशें बिछी थीं। ये सब उन आदिवासियों की करतूत थी। वो समझ गया कि उसे अब छिपना होगा। पास के पेड़ पर चढ़ गया। खून टपकने लगा पर आदिवासी उसे ढूंढ नहीं पाए। तभी एक छोटा काला तेंदुआ आ गया और चिल्लाने लगा। तभी उसकी माँ आ गई, गुस्से में दहाड़ती हुई। आदिवासी अब नजदीक आ गए थे पर किसी को अंदाजा नहीं था कि तेंदुआ भी हमला करेगा। गुलाम भागा और आदिवासी पीछा करने लगे। उनमें से एक ने जैसे ही नजदीक से हमला करना चाहा, तेंदुआ उस पर झपटा और उसे मार डाला। बाकी आदिवासी ने तेंदुए को मार तो दिया पर साथी को खो दिया। अब वे डर गए क्योंकि काला तेंदुआ उनके लिए एक पवित्र जानवर था। उस आदमी को आखिरकार राहत मिली। वो आगे दौड़ गया, मगर अब कहानी सिर्फ भागने की नहीं, बचने की जंग बन चुकी थी।